समझना चाहते हो अपने पार्टनर की फीलिंग्स, जानना चाहते हो कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। अगर आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी फीलिंग्स, या फिर आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के कुछ कांटेक्ट ख़त्म हो चुका है, या फिर नो कांटेक्ट में आ चुके हो, या फिर मिनिमम कांटेक्ट है, या आप अपने ही दिलो दिल में किसी को चाहने लगे हो और जानना चाहते हो सामने के दिल में क्या है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज, व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए जानते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितना भी पार्ट रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं, खुद के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। ओके। और जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं वो पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती हैं। बाकी के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, अपनी रीडिंग्स बुक करवाइए। चलिए जानते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में एंड में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट वेज़ आपको बताऊंगी, इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि अगर आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ अगर आप दोनों के बीच में अनबन चल रही है, तो उसको किस तरीके से आप फिक्स कर सकते हैं, अपने इश्यूज़ को किस तरीके से सॉल्व की जा सकती हैं। कुछ गाइडेंस हम ज़रूर लेंगे। चलिए शफलिंग में स्टार्ट कर रही हूँ। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका नाम, इमेज अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन के दिल में। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स के दिल में, क्या कुछ है इनके पार्टनर्स के दिल में। चलिए फाइन, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है इनके पार्टनर के दिल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल साइन रीडिंग है, सारे साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है। सबसे पहला कार्ड यहाँ आ गया है हैंगमैन का कार्ड। ओके, नेक्स्ट आया है एम्परर, मेष राशि, एरीज प्रोमिनेंटली निकल करके आ चुकी है। ओके, झगड़ा बहुत हो रहा है, लड़ाई बहुत हो रही है। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 6 ऑफ वॉन्ड। ओके जी, 6 ऑफ वॉन्ड भी है यहाँ पर, तो नाइट ऑफ वॉन्ड भी है। फायर एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है जी, और देख लेते हैं यहाँ पर क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की। टेम्परेंस, प्रोमिनेंटली यहाँ पर आ चुका है सैजिटेरियस, धनु राशि, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। पेज ऑफ वॉन्ड। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। एंड देख लेते हैं, एंड आया है द मैजिशियन। चलिए देखते हैं। आपकी जो पर्सन है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप फील करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत कुछ आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं, भगवान से डरते हैं और चाहते हैं कि चीज़ें स्मूथली चलें, राइट। कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहते हैं ये अपनी पर्सनल लाइफ में, और आपसे काफ़ी ज़्यादा अनकंडीशनल लव भी यहाँ पर करते हैं। बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर के, बहुत फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपको लेकर के, है ना। और देखो, आपसे बहुत ज़्यादा कोई कंप्लेंट्स या आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड्स नहीं करते हैं। वो आपकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और वो अपने दिल में आपका प्यार छुपाए बैठे हुए हैं, सोचते बहुत हैं आपके बारे में। एक अनकंडीशनल लव उनके दिल में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो आपको अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रीशियस समझते हैं अपनी लाइफ के लिए,
और उनको ऐसा लगता है कि आपसे थोड़ा सा बात करना उनको कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप लोग बात करने जाते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर के झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। सो उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ईगो बहुत है, और आप जब भी सॉल्यूशंस मतलब वो आपसे सॉल्यूशंस मांगने की कोशिश करते हैं, या आपको वेट कराने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ इस तरीके की बात आप दोनों में हो जाती है, तो आप इस चीज़ को ईगो पे लेकर के बैठ जाते हो और काफ़ी बड़ा मुद्दा बन जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के काफ़ी बड़े इश्यूज़ आप दोनों के बीच में हो जाते हैं, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ बहुत हो जाती हैं, है ना। सो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, आपको समझना चाहते हैं, इवन आपको समझाना भी चाहते हैं, लेकिन अटक जाते हैं। काफ़ी चीज़ों को सोच करके काफ़ी इनके दिमाग में इमेजिनेशंस चलने लग जाती हैं, जिसकी वजह से ये रुक जाते हैं। सो फील आपके लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको ही ड्रीम्स में लाते हैं, लाइक आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, आपके ही ड्रीम्स इनको आते रहते हैं, और आपको बहुत स्पेशल पर्सन मानते हैं अपनी लाइफ में, है ना। आपके अलावा उनका ध्यान और कहीं नहीं जाता है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि वो खो जाते हैं आपकी ब्यूटी में, इंटेलिजेंस में, राइट। और कई बार उनको काफ़ी ज़्यादा प्राउड भी फील होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बैलेंस कर लेते हो, आप बहुत ही प्योर सोल हो, और ठीक है थोड़ी सी मैच्योरिटी है आपके अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी आप काफ़ी चीज़ें समझ लेते हो और बैलेंस बनाने की कोशिश करते हो। सो आपके लिए डीप फीलिंग्स ज़रूर हैं, कई बार रोमांटिक फीलिंग्स भी इनके दिल में आती हैं, और दिल की बात लेकिन अभी नहीं, ये थोड़े से कम सुनते हैं, मतलब सुनते भी हैं, आपकी तरफ बढ़ते भी हैं, लेकिन फिर रुक जाते हैं, राइट। सो आप दोनों की जो एक सोल है ना, ये एक दूसरे को पहचानती है, और आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग सोलमेट पार्टनर्स तो ज़रूर हो और फीलिंग्स को समझ लेते हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं आप दोनों के बीच में कि उनको ऐसा फ़ील होता है, उनको ऐसा महसूस होता है कि आप ना इमोशनल हो जाते हो चीज़ों को लेकर के, ठीक है। आप इनके लिए पैशनेट हो, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा डीप लव भी करते हो, लेकिन ईगो और अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को लेकर के आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, लाइक बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हो इस चीज़ को कि आपके अंदर सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, आपके अंदर बहुत ईगो है, तो उस चीज़ को लेकर के ये कई बार सोचते हैं, राइट। और उनको ऐसा भी लगता है कि वो आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, ठीक है। काफ़ी कुछ महसूस करते हैं आपको लेकर के, बट उनको ये भी पता है कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या इनको ऐसी कई बार शिकायत होती है कि आप सारा फोकस, आप सारी बातें, आप सारी चीज़ें किसी और को बता रहे हो या किसी और के साथ शेयर कर रहे हो, उनके साथ नहीं शेयर करते हो। सो इस तरीके की कुछ फीलिंग्स इनको आ रही हैं। सो आपकी तरफ बढ़ना चाहते ज़रूर हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको मैरिज का प्रपोज़ल देना चाहते हैं, और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो रीयूनियन डेफिनेटली यहाँ पर वो चाहते हैं। सो अगर आप भी रीयूनियन चाहते हैं तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा रीयूनियन को, ओके। सो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, लेकिन खुद को रोक भी लेते हैं। सो ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के बीच में, ये कहीं ना कहीं आपको फिक्स करने की ज़रूरत है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ज़रूरत है, जो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में कि किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं। और देखो, इनको कई बार ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा पेन आता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ इनकी लाइफ में आ जाती है, एंड हो सकता है ये आपको अपनी तकलीफ़ ना दिखा पा रहे हो, ठीक है। हो सकता है इनकी लाइफ में करंटली कुछ ऐसी इश्यूज़ चल रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, जिसकी वजह से ये आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या उतना आपकी तरफ एफ़र्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं जितना इनको डालना चाहिए, है ना। सो काफ़ी कुछ चलता है इनके दिमाग में कि आपके लिए ये करें, वो करें, बहुत कुछ है इनके दिमाग में, राइट। आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, है ना, बट कई बार सोच करके रुक जाते हैं कि आप इनको नहीं समझते हो, आप इनकी बातें सुनने को ही तैयार नहीं होते हो। सो अभी मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ परेशानी ज़रूर है इनके दिमाग में, कुछ चीज़ों को लेकर के इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आप वो चाहते हैं कि आप प्रॉब्लम्स को समझो, बैठ कर के आराम से सॉल्व करें इस चीज़ को, और वायलेंट हुए बिना, झगड़े बिना ये चीज़ें सॉल्व की जाएँ। आप भी उनकी बातों को समझो और वो भी आपकी बातों को समझें। तो इस तरीके की कुछ फीलिंग्स यहाँ पर आ रही हैं। सो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इनके दिमाग में, बहुत कुछ सपने हैं
इनके जो आपके साथ पूरा करना चाहते हैं। मैजिशियन का कार्ड ये बता रहा है, सी व्हील ऑफ फॉर्चून क्लेम कीजिएगा। मैजिशियन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून दोनों निकल करके आए हैं, सो क्लेम कीजिएगा व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। सो अपनी मैनिफेस्टेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ओके। ज़रूर कीजिएगा आज इस वीडियो के नीचे मैनिफेस्ट अपना जो भी आप चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि बहुत जल्द आपका टाइम चेंज हो रहा है और आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो बहुत जल्द पूरा होगा, ठीक है। सो अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं रीयूनियन तो ज़रूर लिखिएगा। आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं पार्टनर, न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में, तो लिखिएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, ठीक है। सो आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं आपके लिए बहुत कुछ करना, और वो ये भी चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में अपने स्किल्स को पॉलिश करो, लाइफ में आगे बढ़ो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, तरक्की करो ना, एक रेपुटेशन हो आपकी। सो ये काफ़ी कुछ आपके लिए भी पॉजिटिव चाहते हैं और ये काफ़ी कुछ चीज़ें अपने लिए भी यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो महसूस ज़रूर है करते हैं आपके लिए, आपको अपना पार्टनर मानते हैं, सोलमेट पार्टनर मानते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर पर्सनली आप ले जाते हो, ठीक है, और चाहते हैं वो आपकी तरफ एक्शन लेना, चाहते हैं वो आपकी तरफ बढ़ना, है ना, और विजुअलाइज भी करते हैं आपको, डे ड्रीमिंग भी करते हैं आपके बारे में, है ना, खुली हो आंखें बंद या खुली हो कैसी भी हो, आपके बारे में ही सपने देखते रहते हैं। सो इनको थॉट्स में और कुछ आता ही नहीं है, आसपास चाहे जो भी कोई हो, इनको सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही एहसास सताता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आप इनकी बात नहीं समझ पाते हो और आपको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं आपके रिलेशनशिप में, बट ऐसा है नहीं, राइट। सो अगर आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिक्स करने की कोशिश करेंगे, सो डेफिनेटली चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक है, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सो चलिए डिवाइन प्लीज़ बताइए, प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए, रिश्तों को ठीक करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। सो अगर ये गाइडेंस आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, डिवाइन का थैंक यू ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि डिवाइन आप तक ये मैसेजेस पहुंचा रहे हैं। फर्स्ट कार्ड आया है आइसोलेशन का कार्ड, ओके। नेक्स्ट ले लेते हैं माइजर, मोमेंट टू मोमेंट, लेटिंग गो, राशियां सारी आ चुकी हैं, मैच्योरिटी, एग्जिस्टेंस, ओके, अवेयरनेस, पेशेंस, साइलेंस, ठीक है। चलिए ये ज़रा समझते हैं क्या बोल रहे हैं ये कार्ड्स से। देखिए बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी ये गाइडेंस आपके लिए क्या आई है, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो समझ सकते हैं बातों को जो आपको समझाने की कोशिश की जाएगी अभी। सो डिवाइन आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि अवेयरनेस लेकर के आइए, अपने अंदर ये अवेयरनेस लेकर के आइए कि आपके रिश्तों को ठीक करना है, ठीक है। सो दो चीज़ें, या तो रिश्तों को ख़त्म करना होता है या फिर रिश्तों को ठीक करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। अगर आपको रिश्ते ठीक करने हैं तो उसकी तरफ काम करना है, और अगर आपको रिश्ते ख़त्म करने हैं, बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म कर देने हैं, तो आपको उसकी तरफ काम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं, देखिए रिश्ते ख़त्म तो पल भर में हो सकते हैं, सो दूसरे ऑप्शन के बारे में तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन, अगर आप रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत अभी आपको मुझे दिखाई दे रही है। सो खुद को अवेयर करें चीज़ों को लेकर के, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए, उनके दिल में क्या फीलिंग्स हैं, या फिर वो अभी किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अवेयरनेस चाहिए। और अवेयरनेस किस चीज़ का आपको चाहिए? अवेयरनेस आपको चाहिए सबसे पहली चीज़ है कम्युनिकेशन का, ठीक है। सो आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, ठीक है, एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। अगर आप अकेले रहेंगे, अकेले घुटते रहेंगे, या आपके पार्टनर अकेले रहेंगे, अकेले घुटते रहेंगे, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक दूसरे से बात करने की। बात नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आइसोलेशन में चले जाएंगे, अकेलेपन का शिकार हो जाएंगे। सो बात कीजिए, एक दूसरे से बात करेंगे। सिर्फ देखिए, बात करने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ एक ही जना बोले जा रहा है, सिर्फ आप बोले जा रहे हो, सामने वाले की नहीं सुन रहे हो, ठीक है। सो आपको
दोनों तरफ से ये प्रोसेस चालू करना है। अगर आप अपनी बात कह रहे हैं, सामने वाला सुन रहा है, तो सामने वाले की भी बात जब वो बोल रहा है तो आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी बात वो समझे तो सामने वाले की बातों को भी आपको समझना पड़ेगा। सो अगर आप लोग रिलेशनशिप्स को ठीक करना चाहते हैं तो कोशिश करें म्यूचुअली बात करें, बैठ कर के बात करें और प्रॉब्लम को समझकर सॉल्व करने की कोशिश करें। सिर्फ अपनी ही ना सुनाते जाएं, ठीक है। सुनना भी ज़रूरी है, राइट। आराम से बैठिए, बात कीजिए, सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज़ हैं, किस वजह से वो ये स्टेप उठा रहा है या उठा रही है, या किस वजह से उसके दिमाग में कोई और थर्ड पार्टी आ रही है, या फिर किस चीज़ को लेकर के उसको आपके साथ इश्यूज़ हैं, राइट। सो बहुत इजी होता है। देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब कुछ ईजी है, बट हाँ, ईजी होता है कम्युनिकेट करना। कोशिश करें कि आपका पार्टनर आपकी बात सुने और उसकी बात आप भी सुनो। तो पहले तो उसको ये रियलाइजेशन करवाना है आपको कि आप उसकी बात सुनेंगे, बिना किसी रिएक्शन के, बिना कुछ झगड़े के, बिना कुछ उल्टी सीधी बातें किए। पहले तो उसकी बातें सुनने की कोशिश कीजिए कि वो उसके दिल में क्या चल रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या तूफ़ान आया मचा पड़ा हुआ है, क्या आफत आई मची पड़ी हुई है। तो पहले वो चीज़ों को सुनने और समझने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2 मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और एंटर कर रहा है, आपकी ज़िंदगी में कोई और घुसने की कोशिश कर रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर मानने को तैयार नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई और भी है या उनकी गलती है, राइट। सो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई बात म्यूचुअली आप लोग कर रहे हो तो म्यूचुअली अगर कोई ऑब्लिगेशन या कोई बात इस तरीके की निकल के आती है जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स आपके साइड से हैं, या झगड़े में कोई भी ऐसे मुद्दा निकल के आता है कि उनको ऐसा फील होता है कि प्रॉब्लम्स आपकी तरफ से हैं, सो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग रिलेशनशिप्स को ठीक करना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि जैसा उनको भी लगता है आपके अंदर बहुत ईगो है, सो अगर आप ईगो की वजह से चीज़ों को इग्नोर करते हो, नहीं मानते हो उनकी बात, ठीक है, और लड़ाई बढ़ती चली जाती है, और तो उससे बेटर है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके सॉल्व होती चली जाएंगी, ठीक है। अगर कोई उनको ऐसा लगता है कि आप में ईगो इश्यूज़ और आप सुनते नहीं हो, तो बैठिए, उनकी बात को सुनने की कोशिश कीजिए। तो उनकी ये जो एक प्रॉब्लम है ना, उनका जो ये कंप्लेंट है कि आप सुनते नहीं हैं, राइट, तो वो चीज़ें सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और अगर उनको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स हैं इस रिश्ते में, तो अपने ईगो को थोड़ी देर के लिए साइड में रखें, बिना लड़े, बिना झगड़े, बिना किसी की खींचातानी के अपनी गलती को मान लीजिए कि हाँ ठीक है, ना भी हो आपकी गलती, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, हाँ बोल देने से या फिर अपनी बातों को एक्सेप्ट कर लेने से अगर रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, तो ज़रूर कोशिश करें ठीक करने की, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि जब भी सामने वाला एफर्ट्स डालता है ना आपके लिए, हर कदम पे उसको अप्रिशिएट कीजिए, हर कदम पे उसका साथ देने की कोशिश कीजिए। अगर सामने वाला आपको किसी भी चीज़ को, अगर आपकी छोटी छोटी बातों को लेकर के सामने वाला आपको अप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है, तो उसको आपको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। मोमेंट टू मोमेंट का यही कार्ड है कि हर कदम पर, हर पल आप दोनों एक दूसरे के साथ होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एफ़र्ट्स डालते हो, सामने वाला कोई एफ़र्ट्स डालता ही नहीं है, तो उसको रियलाइजेशन करवाने की ज़रूरत है कि आपने उसकी लाइफ में हर कदम पे कितना साथ दिया, आपने उसके लिए क्या किया, वो डेफिनेटली आपको भी रियलाइजेशन कराने की ज़रूरत है। सो एफ़र्ट्स अपने हो या सामने वाले को के हो, एक्नॉलेज ज़रूर करना चाहिए। अगर सामने वाला छोटी छोटी बातों को, सपोज़ फॉर एग्जांपल, अगर वो आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर के आए हैं, या फिर आपके लिए सुबह उठ के चाय बना दी है, या फिर आपको आपकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रख रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो वो पर्सन आपके साथ धीरे धीरे करके कनेक्ट होने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि इम्पोर्टेंस दो, सामने वाले को अगर आप इम्पोर्टेंट फील करवाओगे ना, तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड आ रहा है लेटिंग गो का कार्ड। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, या फिर कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ज़िंदगी में जिनको छोड़ने की भी ज़रूरत होती है। पुरानी बातों को रिपीट करते रहने से कुछ भी नहीं होता है, झगड़े और बढ़ते हैं, एक पे एक मुद्दा ऐड होता चला जाता है। सो लेटिंग गो की ज़रूरत यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है कि छोटी छोटी बातों को लेट गो भी करना पड़ेगा, आपको भूलना पड़ेगा, छोड़ना भी पड़ेगा, ओके। सो प्रॉब्लम्स जो भी आ रही हैं, अगर वो किसी बाहर वाले की वजह से आ रही हैं, तो उस बाहर वाले को इग्नोर करने की कोशिश कीजिए।
ठीक है। अगर फालतू किसी बात पर लड़ाई हो रही है तो उस बात को लेट गो करना सीखो, छोड़ना सीखो, भूलना सीखो। लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात हो रही है, तो डेफिनेटली लड़ाई झगड़े की जगह ये सब चीज़ें बैठकर आराम से भी सॉल्व की जा सकती हैं, बात की जा सकती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर सुनता ही नहीं है, सुनती ही नहीं है, बातें सिर्फ झगड़े पे चली जाती हैं और सोल्यूशन कुछ निकल नहीं पाता है, सो यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि थोड़ी सी आपको मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मैच्योर हो जाइए, ठीक है। हर बात पे इश्यूज़ क्रिएट करना कोई ज़रूरी नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो किसी ऐसे पर्सन से आप कांटेक्ट कर सकते हो जो कि नॉन बायस्ड है, जो ना आपकी तरफ से बोलेगा ना इनकी तरफ से बोलेगा, जो बातों को समझने की कोशिश करेगा और समझने के बाद आप लोगों को समझाने की भी कोशिश करेगा। क्योंकि अगर आप अपनी साइड का कोई बंदा पकड़ोगे और वो कहीं ना कहीं आपका ही सपोर्ट करेगा या करेगी और सामने वाले को समझाएगी, तो सामने वाला और इरिटेट होगा। अगर सामने वाले की साइड से आप कोई बंदा पकड़ोगे तो वो डेफिनेटली उसकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से बोलेगा और वो आपको इंसल्ट करेगा। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए या तो आप दोनों खुद ही एक दूसरे के साथ मैच्योरिटी के साथ बात करें। अगर नहीं हो सकती है तो किसी ऐसे मैच्योर इंसान से आप बात करें जो कि बायस ना हो, ना आपकी साइड से हो ना इसकी साइड से हो, जो आप दोनों की प्रॉब्लम्स को ध्यानपूर्वक सुने और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप इम्पॉर्टेंट नहीं हो, या अगर उसको ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, या फिर आप उस लेवल के नहीं हो, या फिर आप उस तरीके से खुद को मेंटेन नहीं करते हो जिस तरीके से थर्ड पार्टी या और कोई करता है। सो डेफिनेटली आपको अपनी एग्जिस्टेंस पे काम करने की ज़रूरत है। शोबाजी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप उसको दिखाने के लिए करें, लेकिन अगर ऐसा आपको फील होता है कि हाँ ये चीज़ मेरे अंदर कम है या ये स्किल मेरे अंदर कम है और अगर मैं इसको और डेवलप करूँ तो रिलेशनशिप भी बेटर होगा और मेरी खुद की पर्सनालिटी भी बेटर होगी। सो सेल्फ लव को लेकर के कोई आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। डेफिनेटली आपको सेल्फ लव तो करना ही करना है। खुद से प्यार करेंगे तभी अपनी ज़िंदगी में आगे और किसी से प्यार कर पाएंगे, राइट। सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप खुद के स्किल्स पे काम कीजिए, अपनी एग्जिस्टेंस पे काम कीजिए। पेशेंस डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेशेंस ज़रूर बना करके रखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले के पीछे आप पड़े हुए हो, सामने वाला भागे जा रहा है, आपको इग्नोर करे जा रहा है, फिर कहीं ना कहीं थम जाओ, रुक जाओ, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। भाग करके कितना दूर जा सकेगा, वापस लौट करके आपको ही आएगा, आपके पास ही आएगा अगर वो ये देखेगा कि आप उसके आसपास हो ही नहीं, आप कहीं रुक गए हो। सो पेशेंस ज़रूर बना करके रखिए। और क्योंकि जो आपकी लाइफ में आपका जो पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को फॉर ग्रांटेड भी ले रहा है, ठीक है। धीरे धीरे करके आप थोड़ा सा स्पेस भी दे दीजिए उसको, ठीक है। अगर उसको ऐसा लगता है कि आप सारा टाइम उससे पूछा ताछी करते रहते हो या उसके सिर पर ही चढ़े रहते हो, उसको स्पेस ही नहीं देते हो, तो थोड़ा सा स्पेस देने की ज़रूरत है। और यही चीज़ अगर आपके पार्टनर को है तो ये वाइस वर्सा भी है, राइट। तो थोड़ा सा स्पेस देंगे तो सामने वाले को अपनी गलती का एहसास भी होगा और सोचने समझने के लिए उसको टाइम भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि साइलेंस, ठीक है। अगर आपके वर्ड्स काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपकी भाषा या आपके वर्ड्स का कोई वैल्यू नहीं हो रहा है, तो साइलेंस मेंटेन कर लीजिए। थोड़े टाइम के लिए चुप हो जाइए, ना आप मैसेजेस कीजिए, ना सामने वाले को करने के लिए प्रेशर डालिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको चुप हो जाने से रिलेशनशिप्स ठीक हो सकते हैं और आप ये चेक भी करना चाहते हो ना कि आपके पार्टनर आपको मिस करता है या नहीं करता है या करती है, सो कुछ टाइम के लिए एक गैप ले लो, ठीक है। अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स मत डालो, सामने वाला खुद ब खुद आपके साथ एफर्ट्स डालेगा, राइट। सो चीज़ों को थोड़ा सा चुप होकर भी, साइलेंस के साथ भी हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। सो अगर देखिए लड़ाई हो रही है, लड़ाई बढ़ती चली जा रही है, फिक्स नहीं हो पा रही है, सो डेफिनेटली स्पेस दे दीजिए, राइट। उसको सही गलत समझने का समय दे दीजिए और इतना स्पेस दे दो कि वो खुद रियलाइज़ करे और कूल डाउन भी हो जाएंगी ना तब तक चीज़ें। आप भी खुद को कूल डाउन करने की कोशिश करें, वो भी खुद को कूल डाउन करेगा। सो कुछ चीज़ें तेज़ी से सॉल्व होती हैं और कुछ चीज़ें टाइम लगाती हैं। सो अगर आपका रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें टाइम लग रहा है सॉल्व होने के लिए, सो ये सारे पॉइंट्स एप्लीकेबल होते हैं लाइफ के ऊपर। सो करके देख सकते हैं आपकी क्या असर आपकी लाइफ में आ रहा है। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, ये थी आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और गाइडेंस लेने के लिए, प्रॉपर रीडिंग करवाने के लिए
हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। सो चलिए क्लेम कीजिएगा 111 बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू कीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।